हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अल्कोहल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल अलग से ही अल्कोहल जैसे हमने किया था, सेम वैसे ही अल्कोहल की तरह एक पूरा चैप्टर बनता है, जिसमें हम स्टार्टिंग से करेंगे नोमेनक्लेचर, देन फिर फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देन फिर केमिकल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट हम करते हैं नोमेनक्लेचर से शुरू। नोमेनक्लेचर से शुरू। नोमेनक्लेचर में हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहले डाईहाइड्रिक की बात करते हैं। मींस डाईहाइड्रिक अल्कोहल में दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले CH2, इसके साथ में CH2 और साथ में OH ग्रुप हुआ और यहां भी OH ग्रुप हुआ। देन 2 अल्कोहल हुए, तो इस वजह से हमने इसको बोला डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सो दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 CH, देन CH2 OH। इसी में एक एग्जांपल और लिखते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, CH2 और CH2 OH। सो इसी में हम 2 नेमिंग करते हैं। वन इज द कॉमन एंड अदर इज IUPAC नेमिंग। कॉमन में हमारे पास, कॉमन नेमिंग में जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो एंड में हमारा ग्लाइकोल आएगा, ग्लाइकोल। सो 2 कार्बन के लिए इथ, LENE, इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इसका नाम हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये था कॉमन नेम। इथाइलिन ग्लाइकोल। देन 1 2 3 के लिए प्रोप, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। OH की पोजीशन दोनों जगह डिफरेंट रहेगी। सो हमको यहां पर OH की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होगी कि नंबरिंग के 1 2 3 नंबरिंग इस हिसाब से होगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। तो 1 2 हमारा नंबरिंग आती है कि पोजीशन OH की कहां पर थी, 1 2, प्रोपाइलिन 1 2 ग्लाइकोल। यहां पर भी सेम ऐसी ही नेमिंग चलेगी, प्रोपाइलिन 1 1 2 3, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे OH होगा, तो 1 3 ग्लाइकोल। अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, मैं यहां पर ही IUPAC नेमिंग का इसमें जिक्र करता हूं। IUPAC नेमिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबरिंग हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। 1 2 के लिए इथ, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड इन पोजीशन 1 2 डाईओल। सेम ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग हमारे पास ऑलरेडी थी, तो प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, देन 1 2 डाईओल। सेम ऐसे ही यहां पर प्रोप, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, 1 3 डाईओल, 1 3 डाईओल। सो यहां पर हमारे पास कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग फिनिश हो जाती है, बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट करते हैं हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सो हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। सो फर्स्ट हम करते हैं हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन। मींस एल्कीन पर हाइड्रोक्साइलेशन मींस OH का एडिशन। सो एल्कीन हमारे पास
C डबल बॉन्ड C, सपोज ऐसे एल्कीन हुआ, सो हाइड्रोक्साइलेशन में सिंपल हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनता है, जो हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। सो हमारे पास अलग अलग वेरियस मेथड हैं कि एल्कीन से डाइहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हम यहां पर जनरली स्पेसिफाई करते हैं। वन इज एल्कीन की रिएक्शन, वन इज विद KMnO4 वाटर के साथ और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों के साथ सिमिलर प्रोडक्ट बनता है। सो सिंपल एडिशन होता है, ये हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही हमारे पास प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलता है। अब ध्यान रहिए कि जो KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से अगर जो हमको हाइड्रोक्साइलेशन प्रोडक्ट मिलता है, मींस डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है, तो वो हमारे पास सिस या हम उसको बोल सकते हैं सिन प्रोडक्ट मिलता है हमको। सपोज अगर जो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि इसकी हमने रिएक्शन करी सेम KMnO4 वाटर के साथ या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, सो हमको सिस प्रोडक्ट मिलता है। मींस जो OH होंगे दोनों ही सेम साइड में होंगे, ये डार्क मैंने किया, OH OH। सो KMnO4 से रिएक्शन करते हैं या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, दोनों से सिमिलर मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आज नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं। सो हमारे पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनता है और जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा वो सिन एडिशन से बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड। इपोक्साइड हमारे पास एक रिंग होगी, इपोक्साइड एक रिंग होगी जिसमें ट्राइसाइक्लिक रिंग रहेगी, जिसमें एक ऑक्सीजन रहेगा, 2 कार्बन रहेंगे। इसकी रिंग ओपनिंग के बाद आइदर ये दोनों तरह से रिंग ओपन हो सकती है, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो हम इपोक्साइड की बात करते हैं, हम इपोक्साइड की बात कर रहे हैं कि इपोक्साइड की अगर जो रिंग ओपन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, मींस एसिड हाइड्रोलिसिस हुआ, सो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में बात की थी। बट जो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। सपोज हमारे पास अगर सपोज हमारे पास एक इपोक्साइड रिंग ये रही, सो इसकी रिंग ओपनिंग के बाद इसको मैं थोड़ा सा टिल्टेड बनाता हूं सो दैट की रिप्रेजेंटेशन इजी रहे। तो OH OH H H, सो इस तरह हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट होता है। मींस जो कंफर्मेशन हमारे पास स्टार्टिंग में थी उससे रिवर्स कंफर्मेशन मिलती है, मतलब चेंज इन द कंफर्मेशन। जो रिएक्टेंट की कंफर्मेशन थी प्रोडक्ट की कंफर्मेशन उससे डिफरेंट रहेगी। सो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो ये याद रखना आप, जो ये रिएक्शन थी हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में रिंग ओपन हो रही है, तो वो हमको जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू, हम कहते हैं ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन रहेगी। मींस जो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंफर्मेशन होगी और जो प्रोडक्ट की कंफर्मेशन होगी वो चेंज होगी। इपोक्साइड हम जनरेट भी कर सकते हैं फ्रॉम द एल्कीन।
एल्कीन से हम इपोक्साइड बना सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई एल्कीन हुई CH2, सपोज सिंपल एल्कीन की बात करता हूं मैं, इसकी रिएक्शन करते हैं हम, इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम परऑक्सी एसिड के साथ, सपोज C डबल बॉन्ड O, वट एवर यहां पर बेंजीन ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, OOH। सो फाइनली हमको मिलता है सिंपल एक इपोक्साइड रिंग प्लस एसिटिक एसिड। सो हमारे पास इपोक्साइड रिंग बन गई। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को डबल बॉन्ड से एक सिस प्रोडक्ट बनाना है और एक ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, सिस के लिए मैं जाऊंगा KMnO4 वाटर के साथ या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। अगर मुझको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो मैं पहले इसकी इपोक्साइड रिंग बनाऊंगा और इपोक्साइड रिंग से एसिड की प्रेजेंस में रिंग ओपन करते हैं। एसिड की प्रेजेंस में जो रिंग ओपन होगी वो हमारे पास बिल्कुल चेंज इन द कंफर्मेशन होगी, जो पहले थी उससे हमको अलग कंफर्मेशन मिलती है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड इज स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोएल्कीन। सो हम इस एग्जांपल से शुरू करते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप होगा एल्केन, इसकी रिएक्शन करते हैं हम Na2CO3 प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर और हमको डायरेक्ट मिलता है CH3CH2OH एंड CH2OH। सो हमको अब इसका यूपीएससी नेम बनेगा 1 2 3 3 के लिए प्रोप एन, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं OH की, ऑल की 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल। अगर जो ये Br मतलब हेलोजन यहां पे होगा, यहां पर नहीं हुआ, सपोज इस केस की बात करते हैं, अगर जो यहां पर ऐसे हुआ और सो हमारे पास जो OH बनेगा तो वो OH ऊपर की साइड बनता है, तो वहां पर 1 3 डाइऑल प्रोडक्ट बनता है, प्रोपेन 1 3 डाइऑल। सो ये सिंपल सी रिएक्शन थी हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोएल्केन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, दो मॉलिक्यूल इसके यूज हो जाते हैं बाइमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे, रिएक्शन होगी मैग्नीशियम के साथ Mg बेंजीन एज ए सोलवेंट, फर्स्ट स्टेप, देन वर्कअप विद वाटर। जितनी भी मेटल की रिएक्शन होंगी मोस्टली उसमें हम वाटर के साथ वर्कअप करते हैं। सो हमको प्रोडक्ट मिलता है पिनाकोल। यूपीएससी नाम आप कर सकते हो इसका 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूट एन 1 2 3 4, 2 3 डाइऑल, 2 3 डाइऑल और प्रीफिक्स हमारे पास क्या लगेगा, डाइमिथाइल, तो है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 2 3 डाइऑल। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होगा इसका, सिंपल एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसमें हमारे पास
मैग्नीशियम के साथ। सो मैं यहीं पर इसको लिखता हूं, दो मॉलिक्यूल हमने इसके यूज किए, CH3 एसीटोन के दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है ये। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होती है, सो इस बॉन्ड को हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाएगा, वन इस ऑक्सीजन के साथ, वन एक साइक्लिक हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। स्टार्टिंग में कार्बोनिल कंपाउंड रहेंगे, मैग्नीशियम आएगा, देन फिर एक हमारे पास साइक्लिक अडक्ट बनता है। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हमारे पास डायरेक्ट पिनाकोल या हम कह सकते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। सो यहां पर हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल जनरेट हो जाता है, जो हमारा फाइनल हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट रहेगा। सो ये रिएक्शन थी बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, मींस कार्बोनिल के से हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। कार्बोनिल की रिडक्शन के बाद, या एल्डिहाइड हम कीटोन की बात करते हैं, कीटोन की रिडक्शन के बाद हमको अल्कोहल मिल रहा है रिडक्शन के बाद। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम रिडक्शन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड डिजेंट। ग्रिग्नार्ड डिजेंट की रिएक्शन किसके साथ होगी? विद डाई कीटोन, विद डाइकीटोन्स। डाइकीटोन्स हमारे पास कौन से होंगे? सपोज CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ी हुई है। एल्डिहाइड कीटोन अगर जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं, तो एक अल्कोहल हमारा यहां पर बनेगा, एक अल्कोहल हमारा यहां पर बनेगा। सो फाइनली हमको डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX के साथ हमने रिएक्शन किया, फर्स्ट स्टेप हमारे पास, और मेटल थी, मेटल के बाद हमने वर्कअप किया किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर के साथ वर्कअप किया। देन हमको मिलता है सेम जो हमने अभी प्रोडक्ट लिखा था पहले वाली रिएक्शन में, और CH3। अगर जो यहां पर CH3 हुआ, R की जगह हमने CH3 लिया, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे हमारे पास CH3 के साथ। सो जो हमने पहले प्रोडक्ट लिखा था सेम वही प्रोडक्ट हमारा यहां पर बन जाता है। सो ये 5 रिएक्शन हमने पढ़ी हैं जिसमें हमने किया है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सो यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल फिनिश होता है। थैंक यू।